की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद एमपी में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को दिल्ली तलब किया गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से वीडी शर्मा मुलाकात करेंगे और प्रदेश संगठन के कामकाज की रिपोर्ट देंगे। बैठक में संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडी शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि संगठन के कार्य की रिपोर्ट जो है वो वहां पर सौंपेंगे। दिल्ली बुलाया गया है एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से वो मुलाकात करेंगे और इस दौरान संगठन के कामकाज की रिपोर्ट देंगे वो। और बैठक में संगठन के कामकाज को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, वीडी शर्मा को दिल्ली तलब किया गया है और क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुलाकात भी हो गई है शीर्ष नेतृत्व से और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पूरी मध्य प्रदेश की बीजेपी की जो संगठन की रिपोर्ट है वो तलब की थी और पूरी डिटेल्स के साथ वीडी शर्मा ने उन्हें रिपोर्ट सौंप दी है। और बीजेपी के जो संगठन के अलग अलग जो बयान आ रहे हैं और पार्टी विद द डिफेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी के मध्य प्रदेश विंग में जो चुनावी साल में अंदर खाने में जिस तरीके से नेताओं के बीच में मनमुटाव की रिपोर्ट्स हैं, उससे पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ गई है और वीडी शर्मा को दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई है। कई और सीनियर नेताओं से भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, संगठन में कुछ तो फेरबदल होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी में। अब वो किस लेवल पे होंगे, क्या होंगे, वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व देखिए बिल्कुल एकदम 18 की तरह मूड में नहीं है। 23 अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहता, इसलिए कर्नाटक इलेक्शन के सीधे बाद अब बीएल संतोष ने वीडी शर्मा को दिल्ली बुलाया, उनसे बातचीत की है, संगठन की पूरी रिपोर्ट ली है और आगामी दिनों में बीजेपी मध्य प्रदेश में आपको फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। कई चेहरे जो फ्रंट लाइन में नहीं है उन्हें फ्रंट लाइन में लाया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कुल मिलाकर समन्वय कोऑर्डिनेशन के साथ बीजेपी को एक्टिव करने में अब बीएल संतोष यानी राष्ट्रीय नेतृत्व जुट गया है। प्रमोद, कुछ टाइम पहले आपको याद होगा जब जेपी नड्डा आए थे तो उन्होंने शीर्ष नेताओं को एकजुट होकर आगे रणनीति बनाने की बात कही थी। कहा गया था कि आप एकजुट होकर आगे चलिए और सियासी रणनीति जो है वो बनाइए, क्योंकि चुनावी साल है। तो क्या संगठन में किस तरीके से काम हो रहा है उसकी भी रिपोर्ट वहां पर दी गई होगी? आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? आपने बताया कि फेरबदल हो सकता है, तो इसका असर कितना पड़ेगा आखिर? देखिए, बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होना चाहिए है तो और बेहतर हो, क्योंकि यदि आपको इलेक्शन जीतना है तो समन्वय तो बहुत जरूरी है। और अब बीएल संतोष ने यदि वीडी शर्मा यानी प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया है तो उन तमाम अलग अलग बिंदुओं पर फीडबैक लिया होगा, बातचीत की गई होगी, कहाँ क्या बेहतर नहीं है, उन अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत लाजमी है। और चूंकि ये इलेक्शन ईयर है और बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और क्या फेरबदल जरूरी है, इन तमाम बिंदुओं पर भी बातचीत देखिए पॉसिबल है। और कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है, बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी अब सक्रिय होती नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक की हार वो नहीं चाहती होगी कि एमपी में भी वैसा ही कुछ माहौल देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।